साथी धनंजय हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित, आइसा के राष्ट्रीय महासचिव साथी प्रसन्नजीत है, साथी प्रीति बैठी हुई है, आइसा बिहार राज्य की अध्यक्ष, साथी दिव्या हैं, आइसा की कार्यकारिणी की सदस्य हैं, और साथी सबसे अंतिम में साथी मनीषा हैं, आइसा की बिहार राज्य के सहसचिव। तो साथी धनंजय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आप तमाम मीडिया के साथियों का बहुत शुक्रिया हमारी बातों को पहुंचाने के लिए। तो इस बार जेएनयू में चुनाव हुआ 3 साल के बाद, तकरीबन 3 साल के बाद। इस चुनाव में लगभग एक संघर्ष हम हर रोज़ का रहा कि जेएनयू के अंदर एक डेमोक्रेटिक माहौल फिर से कायम हो, एक जमहूरियत फिर से लोग हासिल करें, जेएनयू के छात्र, और जो छात्रों के मुद्दे हैं जो 3 साल से नहीं उठ रहे थे और जिसको प्रशासन नहीं सुन रहा था, वो रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए सुना जाए। और हमारे संघर्ष की एक जीत होती है। कैंपस में चुनाव होता है, और ये चुनाव भी देख लीजिए ऐसे वक्त में होता है जब लगातार मारपीट एबीवीपी के द्वारा कैंपस में हो रहा है। प्रशासन की हर बार एक कोशिश रहती है कि चुनाव किसी तरह से ना हो। प्रशासन हर समय सोचता है कि चुनाव नहीं करवाएंगे, और मारपीट भी इसीलिए करवाता है। तो प्रशासन और एबीवीपी की एक मिलीभगत रहती है कि चुनाव बंद करवाने के लिए। लेकिन कैंपस के छात्र, जेएनयू के छात्र हर समय इस ताकत के साथ रहते हैं कि हमें इस कैंपस में चुनाव करवाना है, और चुनाव होता है। और जो निर्णय छात्रों का होता है वो ऐसी ताकतों के पक्ष में होता है कि जो हर वक्त जेएनयू में हायर एजुकेशन के लिए, सस्ती शिक्षा के लिए लड़ रहे होते हैं। पूरे देश भर में बेहतर शिक्षा, सस्ती शिक्षा की मांग के लिए अड़े हुए रहते हैं। फेलोशिप बढ़ाने के लिए, वजीफ़ा बढ़ाने के लिए खड़े होते हैं। सबको हॉस्टल मिले उसके लिए खड़े होते हैं। सामाजिक न्याय, लैंगिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए रहते हैं। और इन ताकतों को जीत मिलती है और हार मिलती है वैसी ताकतों को जो एबीवीपी की ताकत है, जिसमें स्टेट मशीनरी शामिल है, जिसमें आरएसएस शामिल है, जिसमें जेएनयू का प्रशासन शामिल है, जिसमें आप देख लीजिए कई प्रोफेसर शामिल होते हैं, और जो सिर्फ कैंपस को बांटने की तरफ, कैंपस में धर्म के नाम पर बांटना, कैंपस को बर्बादी की तरफ ले जाना, हायर एजुकेशन में स्टूडेंट ना आ पाए, छात्र छात्राएं ना आ पाए, इसकी तरफ जाना। तो ये तमाम कोशिश करते हैं और तब भी उनको हार होती है। तो इस जहाँ जेएनयू की जीत है, जेएनयू के छात्रों की जीत है, और ये एक आम चुनाव के पहले हो रहा है चुनाव, और ये बतौर मैंडेट है इस सरकार के खिलाफ, जो मौजूदा 10 साल की सरकार है, जिसने 10 साल से छात्रों और युवाओं के साथ छल किया है। जहां हायर एजुकेशन के नाम पर कई बैरियर लगा दिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर, कि हायर एजुकेशन में लोग आ ही ना पाएँ। आप देखिएगा कि किस तरह से ड्रॉप आउट को एक कर दिया, लीगलाइज कर दिया गया है। किस तरह से हर यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस बढ़ाने की कोशिश हुई, और हुई भी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, डीयू पीएचडी में आप देख लीजिए, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, हर जगह इन्होंने फ़ी हाइक किया इस दौरान। और वही देख लीजिए युवाओं का क्या हाल हुआ कि कहीं रोज़गार जो थी वो भी छीन ली गई। अभी आईएलओ का एक रिपोर्ट आया है जिसमें यही आया है कि 100 में 83 युवा बेरोजगार हैं। तो आपने युवा के साथ छल किया, आपने छात्रों के साथ छल किया। तो जो जेएनयू है, एक मैंडेट दिया है इस सरकार के खिलाफ, जो मैंडेट कायम रहेगा आने वाले चुनाव में। आने वाले जो जनरल चुनाव है, जनरल इलेक्शन है, उसमें ये मैंडेट इस सरकार के खिलाफ आएगा। और दूसरी बात कि इस देश में जेएनयू की जीत तब मानी जाती है, जेएनयू की जीत तब है, और जेएनयू की जीत के साथ साथ ये उन तमाम किसानों की जीत है, उन किसान के बच्चों की जीत है जो ख्वाब देखते हैं हायर एजुकेशन में पढ़ने का, पीएचडी करने का, रिसर्च में जाने का, मज़दूरों के बच्चों का, ये जो ख्वाब देखते हैं जाने का पीएचडी में और रिसर्च करने का, और बेहतर शिक्षा, बेहतर साइंटिफिक शिक्षा। तो उन हाशिए पर के लोगों की जीत है। और इसके साथ साथ जेएनयू लगातार उस संघर्ष में भी शामिल रहा है जहां आप देख लीजिए, कहते हैं कि जेएनयू देश और दुनिया की तमाम सवालों पर
खड़ा होता है, प्रोटेस्ट करते हुए मिलता है। एक सवाल आता है हर समय कि क्या है भाई, आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं क्या, सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं क्या? यही सवाल आता है। तो बतौर जिम्मेदारी समाज, देश के लोग हमें टैक्स देते हैं, हम टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ते हैं, सबसे सस्ती शिक्षा लेते हैं। तो समाज के हर एक तबके के लिए खड़ा होना, समाज के हर एक हिस्से के लिए खड़ा होना, इसको हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। अगर किसान एमएसपी के लिए लड़ेंगे तो हम किसानों के पक्ष में खड़े मिलेंगे आपको, अब मिल रहे हैं। मज़दूर अपने हक़ के लिए लड़ रहा है तो जेएनयू का छात्र वहाँ मौजूद है। जहाँ मणिपुर को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश हो रही है सरकार के द्वारा, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा करवाया जाता है, पूरे स्टेट को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश होती है मणिपुर को, तो वहाँ पे जेएनयू देश को जोड़ने की बात करता है, संविधान को बचाने की बात करता है, संविधान को बचाने के लिए लड़ता है। और इस सरकार के खिलाफ जो ये तमाम चीज़ें कर रही है उसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ खड़ा है। और आने वाले वक्त में जो जनरल इलेक्शन है उसमें जेएनयूएसयू आह्वान करेगा कि देश भर में ये मैसेज जाए, देश भर में ये जो मैंडेट है वो जाए, और जो अलग अलग वर्ग हैं वो भी सरकार को हराएं, देश में सौहार्द के लिए, देश में सद्भावना के लिए, देश में भाईचारा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, गरीब के बच्चों के ख्वाब के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए। तो इन तमाम सवालों पर जेएनयू खड़ा रहेगा और आने वाले चुनाव में हम जेएनयू की तरफ से, जेएनयूएसयू की तरफ से इस फासिस्ट ताकत को हराने के लिए निकलेंगे और पूरी ताकत के साथ निकलेंगे। क्या 2024 में जो चुनाव हो रहे हैं, आगामी चुनाव में आप लोग प्रचार करेंगे? बिल्कुल, पहले तो हम यही कह रहे हैं ना कि हम पूरे देश में अपना मैसेज भेज रहे हैं, पूरे देश के छात्रों और युवाओं को मैसेज भेज रहे हैं कि आप निकलिए अपने घरों से। और ये सरकार जो देश तोड़ना चाहती है, ऐसी सरकार जो शिक्षा पे बार बार हमला कर रही है, ऐसी सरकार जो युवाओं के उनके रोज़गार से बेदखल कर रही है, आपको निकलना पड़ेगा अपने देश को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए। ज़रूरत है आज की, आज हमें सबसे बड़ी ज़रूरत है इस समाज को और इस देश के संविधान को बचाना, इस देश के कह लीजिए कि गरीबों के ख्वाब को बचाना। और इसके लिए जेएनयूएसयू आह्वान करेगा और जेएनयूएसयू आने वाले वक्त में उस हर एक जगह पे जाएगा, इस सरकार को हराने के लिए देश के हर एक हिस्से में जाने की कोशिश करेगा। इस सरकार को, जो मौजूदा सरकार है, जो फासिस्ट सरकार है, जो सांप्रदायिक सरकार है, जो फिरकापरस्त सरकार है, उसको हराने के लिए। अच्छा, आप लोग जेएनयू तक ही सीमित क्यों हैं? बाकी यूनिवर्सिटी में चुनाव होते हैं, वहाँ से एबीवीपी बिहार की बात, ये पटना विश्वविद्यालय या कहीं भी आप देखिए, एबीवीपी भारी बहुमत से वहाँ जीत कर आता है। जी जी जीत कर आता है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि जेएनयू आपको बार बार क्यों याद आता है। पटना यूनिवर्सिटी आपको बहुत याद नहीं आएगा। जेएनयू इसलिए याद आता है कि हर एक संघर्ष के मोर्चे पर जेएनयू आवाज़ देता है तो पटना यूनिवर्सिटी भी साथ में आता है। आप देख लीजिएगा, 2015 की मैं बात बता रहा हूँ, इस देश में रिसर्च के छात्रों का जब एमफिल और पीएचडी से नॉन नेट फेलोशिप ख़त्म कर दिया गया था, जब पूरे देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो उस समय एक यूनिवर्सिटी खड़ा होता है जेएनयू, और उसके साथ देश के तमाम यूनिवर्सिटी, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, तमाम यूनिवर्सिटी उसके साथ आकर खड़ा होता है और हम उस नॉन नेट फेलोशिप को बचाते हैं। मैं एक और बात बता, मैं जेएनयू, आप लगातार जेएनयू पे हमला कर रहे हैं। जब से सरकार आई है शट डाउन जेएनयू कैंपेन चलाती है, क्योंकि उसको चुभता है कि गरीब का बच्चा इतने कम पैसे में कितनी ऐसी बेहतर पढ़ाई क्यों कर रहा है। आप देख लीजिएगा, लगातार फिल्में आ रही है जेएनयू के खिलाफ। सब देश विरोधी नारे भी तो वही लगते हैं ना। देश विरोधी नारे भी तो अभी तक किसी तरह का चार्जशीट उस पर नहीं आया है, किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। और कोर्ट बनने की, न्यायालय बनने की मुझे लगता है कि मीडिया को बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप न्यायालय नहीं है, न्यायालय एक है, एक बॉडी है, उस पर भरोसा करना चाहिए आप, पहली बात। और दूसरी बात, आप लगातार ऐसी फिल्में बना रहे हैं, बस्तर जैसी फिल्म। जेएनयू में आता कौन है, मैं आपको बता देता हूँ। जेएनयू में ऐसे बच्चे आते हैं जिनके कोई, किसी का बाप सैनिटेशन वर्कर है, किसी का बाप किसानी करता है, किसी का बाप मजदूर है। आपको पता है कि जब 2019 में इस कैंपस में फ़ी हाइक, जेएनयू में फ़ी हाइक हो रहा था, और फ़ी हाइक जब हो रहा था तो सर्वे ये था कि अगर वो फ़ी हाइक होता तो जेएनयू के 50% जो हाशिए पर के बच्चे हैं, वंचित तबके से आते हैं, वो निकल जाएंगे। जेएनयू ऐसे लोगों को पढ़ा रहा है और ये मॉडल है जेएनयू का।
180 रुपया। कौन सा कैंपस है बताइए ना, आप बताइए कौन सा कैंपस है देश का 180 रुपया पढ़ाता है आपको? कोई नहीं है। आप क्या बना रहे फिल्में, बस्तर जैसी फिल्में बना रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि जेएनयू के छात्रों को सड़क पर खड़े करके गोली मार देना चाहिए। आपका भी बच्चा पढ़ता होगा जेएनयू में, किसी और गरीब का बच्चा पढ़ता होगा, कल वो किसी रिसर्च के लिए बाहर जाए, कोई मार ही दे, सरकार जिम्मेदार लेगी इसकी? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, देश की सरकार से, जो ऐसी फिल्मों को चलने दे रही है कि जिसमें कहा जा रहा है कि जेएनयू के छात्रों को गोली मार देना चाहिए। अगर, और यही तो है, लोग बाहर तो जाएंगे ना, कौन लेगा जिम्मेदारी? इसकी बात नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा हमला जेएनयू पे हो रहा है क्योंकि जेएनयू बोलता है, अपने हक हुकूक के लिए बात करता है, वंचितों को पढ़ाने की बात करता है, सबसे सस्ती शिक्षा की बात करता है, सबको हॉस्टल मिले। जब कोई बच्चा अगर उड़ीसा के कोड़ापुर से ट्रेन में बैठता है तो उसके दिमाग में ये ना होना चाहिए कि जेएनयू जा रहे हैं, हॉस्टल मिलेगा कि नहीं। ये जेएनयू इंश्योर करवाता है। जेएनयूएसयू वहाँ का लेफ़्ट जो है, लेफ़्ट का जो यूनियन है जो पिछले 50 सालों से, वो इंश्योर करवाता है कि उसको हॉस्टल मिले, और मिलता है। डिप्रिवेशन पॉइंट का मॉडल कहीं नहीं है पूरे देश के किसी यूनिवर्सिटी में। जेएनयू के जो लेफ्ट लेड यूनियन है, आईसा लेड यूनियन है, वो लड़ के लिए है कि जो वंचित, जो पिछड़े ज़िले हैं, जो जिनसे जहाँ लेट से एडुकेशन पहुँचता है, जहाँ लेट से सुविधाएँ पहुँचती है, उन ज़िलों के छात्रों छात्राओं को डिप्रिवेशन पॉइंट मिलता है। महिलाओं को, जिस तरह का समाज है जहाँ महिलाओं को बहुत कम पढ़ने दिया जाता है, लोकल कॉलेज में नाम लिखवा लो, लोकल स्कूल में नाम लिखवा लो, ये करता है समाज। या मत ही पढ़ो, शादी कर लो। वहाँ पे जेएनयू खड़ा होता है, बोलता है कि देश की छात्राओं को 5 पॉइंट का डिप्रिवेशन पॉइंट मिलेगा। तो ये है जेएनयू का मॉडल, जीएस कैश का मॉडल। तो ये तमाम मॉडल जेएनयू देता है, जिससे सरकार को बहुत चुभन होती है, सरकार को बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए हम खड़े हैं, इसीलिए हम झुकने वाले लोग नहीं हैं, इसीलिए हम यहाँ लेफ्ट जीतता भी है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या दिखता है, और अगर सबसे बड़ा मुद्दा आपकी नज़र में अगर बेरोजगारी का है, तो चुनावी नतीजों में उसका असर क्यों नहीं है? चुनावी नतीजों में उसका असर क्यों नहीं दिखता है? जी, बिल्कुल दिखाई देगा। और क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, आप देख लीजिए, जहाँ आपके सामने एक जीत कर आए हो प्रतिनिधि बैठा हुआ है, चुनावी नतीजों का ही असर क्या है? ठीक है, जेएनयू में देश भर के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग ज़िलों से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो, और वहाँ जब जेएनयू में आ रहे हैं, वहाँ जब एक चुनाव हो रही है लोकतांत्रिक ढंग से, वहाँ देखिए कौन जीत रहा है। और ये ठीक ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश में एक बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ठीक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी ताकत लगी हुई है, पूरी स्टेट मशीनरी लगी हुई है कि जेएनयू को बंद करवाने के लिए, जेएनयू के खिलाफ फिल्में बनाने के लिए। जेएनयू में ऐसी नियुक्तियाँ हो रही हैं प्रोफेसरों की जो आरएसएस की विचारधारा से आते हैं। प्रशासन में ऐसे लोग बैठे हैं जो पूरी तरह से आरएसएस के हैं। तो आप देख लीजिए, तमाम ताकतें लग गई हैं, लेकिन किसको नहीं हरा पाई हैं? जेएनयू के छात्रों को नहीं हरा पाई। तो कह लीजिए कि वही जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग राज्यों के छात्रों का जेएनयू में, वो यहाँ पे खड़े हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में ये छात्र और युवा पूरी तरह से खड़े हो चुके हैं, और इस जो आने वाला चुनाव है, इसको पूरी तरह से इस सरकार को, इस फासिस्ट सरकार को, जो कह लीजिए युवा, देश के छात्रों और युवाओं के खिलाफ, हर वक्त में खिलाफ है। इसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, इसको रोज़गार से कोई मतलब नहीं है, उसको हराने के लिए तैयार है। आपके एक सीनियर, और उनको नालंदा से टिकट मिला है, जी जी, और कन्या कोई मिलने जा रहा है महाराजगंज से, कन्या। प्रचार करेंगे उन लोगों का? जी, प्रचार करेंगे उनके लिए? बेशक। ये तो मैं कह रहा हूँ कि प्रचार की जहाँ तक बात है कि एक मैसेज है कि देश में छात्र जो है, जो कैंपस, जो छात्र राजनीति करता है, और बेहतर, मतलब कह लीजिए कि शिक्षा बचाने की लड़ाई में हर वक्त शामिल रहता है। ऐसे लोग, जहाँ मैं संदीप सौरभ की बात कर रहा हूँ, कि वो आईसा के बतौर महासचिव रहें और हर समय छात्रों और युवाओं के मुद्दों पर खड़े रहें, हर समय बोलते रहें, कोई हेलीकॉप्टर से नहीं आए, हर समय छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में, और अपने क्षेत्र जहाँ से वो विधायक भी थे, हर वक्त मौजूद रहे। विधानसभा में उनकी हर एक आवाज़ रोज़गार बचाने के लिए, बेहतर रोज़गार के लिए, शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, और हर एक उस तबके के लिए उठी।
आप जान रहे हैं। तो हमारे लिए, छात्र समुदाय के लिए बहुत खुशी की बात है कि ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी बहुमत से ही जीतेंगे। इसकी बात हम भी करते हैं और इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे।